अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाज़िर है। इस वक्त हुकूमत की जो घबराहट है, आप देख लीजिए कि वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके मुशीर वज़ीर ख़ुद वज़ीर आज़म जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो जलसा हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोई मीडिया टॉक्स हो, जो बातें वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी पूरी हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा रही है। वो जो कहते थे ना कौम को कि घबराना नहीं है, आज जो स्टेज है, जिस जगह पर इमरान खान खड़े हैं, जिस तरह उनके एडवाइज़र मुशीर बातें कर रहे हैं, इमरान खान बातें कर रहे हैं, एकदम जलसा हो गया। फिर जलसा की नाकामी की बुनियाद पर जो इस तरह का जलसा नहीं मिल सका जैसा वो सोच रहे थे कि पहला ही जलसा उनका अज़ीमुश्शान होगा मंडी बहाउद्दीन पे, जो नहीं हो सका। और ज़ाहिर है हुकूमत है तो हुकूमत सरकारी तमाम वसाइल इस्तेमाल करती है, सूबाई और मरकज़ी। तो अभी आप देखिएगा पंजाब में PMLN या मरीम नवाज़ साहिबा या शहबाज शरीफ साहब या हमज़ा शहबाज एक जलसा करते हैं तो आप देखिएगा कितने लोग जमा हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वे भी ये बता रहे हैं आपको कि जनाब मकबूलियत इमरान खान की बहुत ज़्यादा जो है वो गिर चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और वो शख्स जो इस वक्त मुल्क से बाहर है, जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए हैं, संगीन इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया है, जिनके लोगों को पकड़ कर जो है वो आपके जेलों में बंद किए जाए, इन पर केसेस बनाए जा रहे हैं, और जिनके लीडरशिप में अहम लीडरशिप को जो है वो आपके इवन के मरीम नवाज़ साहिबा को डेथ सेल में रखा गया, केसेस बनाए गए, सज़ा दी गई। लेकिन उसके बावजूद एक शख्स मुल्क से बाहर है, लेकिन सर्वे ये कहता है कि जनाब उसकी मकबूलियत तीनों सूबे में इमरान खान से ज़्यादा है और मरकज़ में इमरान खान से ज़्यादा है। तो बकौल तो फिर ये कहाँ खड़े हैं? तो गोया इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जलसे कर लें, आप जुलूस निकाल लें, आप जब भी आवाम की तरफ जाएंगे, इसमें मेरी सिर्फ राय नहीं है, सर्वे अपनी जगह कह रहे हैं, ख़ुद आपके अपने लोग कह रहे हैं, आपकी अपनी बातें हैं जो हम मालूमात रखते हैं। तो इस पे सर्वे से तो कहीं ज़्यादा सर्वे ने तो फिर भी मेहरबानी की कि आपको जो है वो पंजाब के अंदर कुछ अहमियत दी भी गई, लेकिन सही मायनों में उस दिन पता चलेगा जब मेरिट की बुनियाद पर आप मैदान में उतरेंगे और इंतखाबात लड़ेंगे। और मेरिट की बुनियाद पे कोई किसी के लिए सपोर्ट नहीं है, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, या को PMLQ हो या इमरान खान हो। अगर मेरिट पे जनरल इलेक्शन आज हो जाए तो आपको ये पता चलेगा कि जी बदतरीन किस्म की शिकस्त इमरान खान साहब के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि आवाम का कोई तबका, इवन आवाम के वो लोग भी, इनके अपने वर्कर भी, सपोर्टर भी, जो कि PTI के लिए जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अब साथ छोड़ते जा रहे हैं। लीडर तो छोड़ ही रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग तो छोड़ रहे हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, सिर्फ वही लोग इमरान खान के साथ इंटैक्ट हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, जिनका कोई किरदार नहीं था PTI के हवाले से। जब इंतखाबात से पहले वो आकर यहाँ पर बैठ गए हैं और अपने आप को एडवाइज़र बना लिया है, स्पेशल असिस्टेंट बना लिया है, किसी ने मिनिस्टर बना लिया है, किसी ने कुछ, और वो लोटे और भगोड़े जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से निकले हुए हैं और जिनको अब पहले तो चलें ये भी था कि जी एक जमात से निकले दूसरी जमात ने ले लिया, दूसरी जमात से निकले तीसरी जमात ने ले लिया, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, इतने ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग, और जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर सियासी इंतकाम का रचाया, और जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए और बड़े ही गलत किस्म की स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो अब इनका कहीं भी इनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। गोया यही लोग इमरान खान के साथ हैं। अब देखिए आप, घबराहट में उन्होंने जो है वो एक पीका का और आपके कानून लेके आ गए कि जनाब ये जो आपने कानून बनाया, ऑर्डिनेंस बनाया, मैं इस पर तफसील से बात करूंगा, क्योंकि एक बात तय है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऑर्डिनेंस ले आए, कोई कानून बना ले, कोई कुछ बना ले, लेकिन वो आइन अगर कोई रिलीफ देता है, या आइन जो आइन है वो सबसे मुकद्दम है। तो आइन आज़ादी
प्रेस, आज़ादी इंफॉर्मेशन, आज़ादी सहाफ़त, इवन के फंडामेंटल राइट्स 8 से 28 तक हैं। तो इसको तो पार्लियामेंट नहीं छीन सकता, इसको अदालतें नहीं छीन सकती, इसको आप कैसे एग्जीक्यूटिव छीन सकते हैं। हालांकि ये जो आप तरमीम लाए हैं, ये या जो भी ऑर्डिनेंस करके लाए हैं, इसमें तो आपने आवाम की राय को, मीडिया की राय को, एक आम पाकिस्तानी की राय को, आपने अपोजिशन की राय को, आपने इवन जुडिशरी के इख्तियारात को महदूद कर दिया है, जो कि इस वक्त सामने आपके आ रहा होगा। तो गोया एग्जेक्टिव के ज़रिए आप पूरी जुडिशरी को भी कंट्रोल करेंगे, अपोजिशन को भी कंट्रोल करेंगे, मीडिया को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है। बिल्कुल सही कहा है मरियम नवाज़ साहिबा ने, मैं उनकी ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा है कि ये कानून जो आप दूसरों के लिए लाए हैं, ये आपके गले में फंसेगा, ये आपके हलक में फंसेगा, क्योंकि आप के यहाँ बेशुमार इल्ज़ामात लगते हैं, आप ख़ुद लगाते हैं। बड़े बड़े इल्ज़ामात आपने नवाज़ शरीफ पे लगाया, बड़े बड़े इल्ज़ामात मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ पे लगाया, ख़ुद वज़ीर आज़म ने लगाया, बड़े संगीन इल्ज़ामात आपने लगाया। सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लगाया है। आपने इदारों के बारे में कैसी कैसी राय दी है, वो सारी बातें अगर इस कानून के जद में आएगा तो बताइए इमरान खान साहब आप कहाँ खड़े होंगे, आपके मुशीर लोग कहाँ खड़े होंगे, आपके वज़ीर लोग कहाँ खड़े होंगे। तो गोया सही कहा कि ये जो कानून आप ला रहे हैं, ये आप अपने ही पाँव में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप मीडिया को पाबंद सलासल नहीं कर रहे हैं, उसका गला नहीं घोट रहे हैं, आप अपोजिशन का गला नहीं घोट रहे हैं, आप एक आम पाकिस्तानी का जिसको रिलीफ आइन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसका गला नहीं घोट रहे हैं। आप अदालत को, जुडिशल जो उनके इख्तियारात हैं, उसको आप गस्ब नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले वक्त में यही कानून आपको पकड़ेगा। क्योंकि आपने जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा है कि आप स्टेटमेंट देते हैं, धमकियां देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, आपसे बड़ा इल्ज़ाम किसने लगा। गलत किस्म की आप जो हैं वो आदाद व शुमार देते हैं, फेक न्यूज़, अगर जिसकी बुनियाद पर ये कवानीन बना है फेक न्यूज़ का, तो फेक न्यूज़ से मुराद है गलत खबर। तो गलत खबर है, गलत दावे हैं, गलत वादे हैं, फिर संगीन इल्ज़ामात है, और वो सारे इल्ज़ामात हैं जो आप और आपके एल जो आपके कैबिनेट है वो लगा रही है। उससे बढ़ के तो अपोजिशन नहीं बोलती, उससे बढ़ के तो मीडिया नहीं बोलता, उससे बढ़ के तो कोई और नहीं बोलता। तो चुनांचे पकड़ अगर होगी तो सबसे बड़ी पकड़ तो आप ही की होगी। तो गोया ये कहना बिल्कुल सही है कि ये कानून जो आप दूसरों के लिए बना के ला रहे हैं ताकि आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, आपके कारनामे, आपके कारकर्दगी, आपके जो इस वक्त जो भी आपका काम है, वो काम को जो असल हकीकत है, असल हक़ाइक़ है, उनको पेश ना कर सके, और आपको जो चाहे आप मर्जी आप करें, इवन कि आप जुडिशरी इख्तियारात भी छीन लें। तो इस बुनियाद पर ये कानून तो आप ले आए, ऑर्डिनेंस भी आ गया, लेकिन ये कानून सही कह रहे हैं लोग, मैं भी इस बात पे मुत्तफ़िक हूँ कि आपको देखना पड़ेगा कि इसकी जद में आया जिन लोगों के लिए आप ला रहे हैं वो आएंगे या आप आएंगे। मैं इसके ऊपर तफसील से बात करूँगा, एक एक पॉइंट्स आपको दूंगा, और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ही बात करेंगे, जुडिशल सिस्टम के हवाले से ही बात करेंगे, और जिस तरीके से जुडिशरी ने यानी जजेस ने जो फैसले पहले दिए हुए हैं उसके ऊपर, और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करेंगे। यकीनन ये चैलेंज होगा, आप देखिएगा कि कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन से टकराएगा, फंडामेंटल राइट से टकराएगा और आइन के आर्टिकल से टकराएगा तो वो कानून, चाहे वो सदर साहब ने दिया हो या पार्लियामेंट लेके आए हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये होगा, लेकिन ये कानून, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब और उनके लोगों की सबसे ज़्यादा गिरफ्त होगी। जिसने भी कहा है, यानी मरियम नवाज़ ने कहा है, मैं भी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि सबसे बड़े शिकार ये ख़ुद लोग होंगे। बहरहाल बाज़ औक़ात इंसान की अक्ल माऊफ हो जाती है और सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर उंगली उठाने वालों को, हक़ाइक़ और तनक़ीद करने वालों को निशाना बनाने जाता है, तो अपने बारे में भूल जाता है कि जी मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैंने कितने संगीन इल्ज़ामात लोगों पे लगाए और वो साबित भी नहीं हुए और अदालतें उनको छोड़ती जा रही हैं। तो सोचिए उस कानून की ज़द में वज़ीर आज़म और उनके मुशीर वज़ीर कितने आएंगे एक तरफ। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि
अदम एतमाद। लोग ये कह रहे हैं कि भाई तारीख क्यों नहीं दे रहे, लोग ये कह रहे हैं कि अब देना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि जनाब अदम एतमाद जो है ले आनी चाहिए, और ये भी लोग कह रहे हैं कि अब वो इतना वक्त नहीं है कि आप इसको डिले करें। आया 27 फरवरी में पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है, उसके बाद 23 मार्च है जिसमें पीडीएम ने ऐलान किया है, लेकिन इससे पहले इन तमाम सियासी जमातों ने अदम एतमाद की बात की है। अदम एतमाद के लिए क्या इनके पास नंबर पूरे हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक अपोजिशन लीडर का दावा है कि 180 से ज़्यादा अरकान है, मैं बता चुका हूँ 180 से ज़्यादा अरकान है। लेकिन अगर इत्तेहादी भी साथ कर दे, मैं एक बात बता दूं, अगर इत्तेहादी साथ ना दे तब भी इतने लोग इस वक्त पीडीएम के साथ आकर खड़े हो गए कि अगर ये अदम एतमाद लाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल रखती है, जैसे कि उसने स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि उसने इमरान खान को वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी मामले में अब न्यूट्रल है और आइन और कानून के मुताबिक जो उसका काम है वो करेगी। अगर हुकूमत को उसकी मदद चाहिए, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून से हटकर नहीं करेगी। तो ये मैसेज मिलने के बाद तो आपको पता है ये सारे काम हो रहे हैं, ये मार धाड़, ये इवन कि ये भी कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा फैसला, ऐसा ऐलान कर दिया जाए जिसकी बुनियाद पर वो रेड लाइन क्रॉस कर लिया जाए, और फिर उस ऐलान के बाद देखिए अभी आपको पता चला होगा कि इवन के ओहदे छोड़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हो, दबाव डाला जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों से इमरान खान दबाव डलवा रहे हैं, ये बातें सामने आ रही हैं, आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब वो इदारे भी, वो लोग भी, वो एमएनए भी इस तरह के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मेन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वाज़े तौर पर ऐलान कर चुकी है, इमरान खान साहब को भी और अपोजिशन को भी, कि हम इन मामलात में नहीं हैं। आपकी सियासी लड़ाई है, अगर आप जीत सकते हैं अपने नंबर ऑफ गेम से जीतें, और आप हरा सकते हैं तो हरा दें, हुकूमत को कहा गया है, लेकिन कोई मदद अब पार्लियामेंट में नहीं मिलेगी। इस बुनियाद पर इमरान खान साहब चाहते हैं कि अदम एतमाद से पहले एक ऐसा ऑर्डर कर दें जिसकी बुनियाद पर वो सारी ताकत अपने शिकंजे में ले लें और फिर ऐसी शख्सियत सामने आ जाए कि इनका ये अदम एतमाद को फेल करने में भरपूर किरदार अदा कर सके। लेकिन ये वो कहते हैं ना, दिल्ली दूरस्थ बहुत दूर है, अब उनकी अपनी जो है वो जवाल का टाइम आ चुका है, और अदम एतमाद बिल्कुल तैयार है। 180 से ज़्यादा अरकान, वो सही कह रहे हैं, हम भी होमवर्क कर चुके हैं, दूसरे लोग भी होमवर्क कर चुके हैं, और अगर इत्तेहादियों ने भी इस पर वज़न डाल दिया। देखिए माजी में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर ख़त्म होने लगा तो बहुत से लोग फरार हो गए, बड़े बड़े लोग फरार हो गए। आपको अयूब खान का ज़माना पता है कि जब उनका दौर उनको जो है वो उनका दौर जवाल पजीर होने लगा तो उनके साथी भी उनको छोड़कर फरार हो गए। तो इमरान खान का जवाल शुरू हो चुका है, उनके साथी छलांग मार मार के फरार हो रहे हैं, वो नज़र आ रहा है सबको। तो गोया अदम एतमाद का नंबर तैयार है, अपोजिशन बिल्कुल तैयार है। किसी दिन भी आप सुन लेंगे कि जी करारदाद आ गई है और इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। इमरान खान साहब इस सिलसिले में अपनी हिकमत अमली कर रहे हैं, कोई रेड लाइन क्रॉस करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, क्योंकि बज़ाहिर जिन लोगों से प्रेशराइज करवा रहे हैं वो तो खुद अपोजिशन ने उसको ओपन कर दिया है और बता दिया है। और ये बात भी सामने आ गई है कि इस तरह की प्रेशर से ना तो इदारे जो है ना वो दबाव में आएंगे, ना एमएनए दबाव में आएंगे, ना मुख्तलिफ लीडर्स दबाव में आएंगे, इसलिए उस दबाव का नतीजा नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई ऐसा फैसला कर दें कि वो दबाव फिर एक्सट्रीम को पहुंच जाए। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत जल्द अदम एतमाद, तैयारी मुकम्मल, नंबर मुकम्मल, एक इशारा जो है वो चाहिए, अदम एतमाद आपके सामने होगा और वो अदम एतमाद कामयाब होगा, बिल्कुल कामयाब होगा, इसलिए कि कभी भी पीडीएम और पीएमएलएन जो है वो अदम एतमाद की तरफ नहीं जाएगी जब तक उसको इस बात का यकीन नहीं हो जाता है कि यहाँ उसकी जीत है या नहीं है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।